बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। इलेक्शन 2024 का जो है बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और हम अपने चैनल पर आपके सामने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमी असम्बली के हल्के और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल के हवाले से आप लोगों के सामने जो अहम मालूमात हैं, टिकट किसके पास है मुस्लिम नून का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार मैदान में है, वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा। नाज़रीन से गुजारिश है कि जो भी हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है आप लोगों को मिलती रहे। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट चकवाल जो है ये इसमें 2023 की हल्का बंदी है, उसके मुताबिक कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो है NA 58 चकवाल और NA 59 तलागंग, 2 नशिस्तें हैं। तलागंग आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने जाते जाते इसको जो है ज़िले का दर्जा दे दिया था, तो अब यानी चकवाल और तलागंग दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें से जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें वो 4 हैं, PP 20 से लेकर PP 23 तक, PP 20, PP 21, PP 22 और PP 23, ये 4 नशिस्तें जो है सूबाई असम्बली की हैं। तो मैं आपके सामने जो है इसका रिजल्ट पहले 2018 का रख देता हूँ नेशनल असम्बली का, उसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार इस वक्त कहाँ पर है। नाज़रीन, 2018 में जो इसके नंबर था, NA 58 का नंबर था NA 64। इसमें से जुल्फ़कार अली खान जो है वो जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 1,55,214 वोट हासिल किए थे और मेजर ताहिर इकबाल 1,30,051 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे नंबर पर रहे थे। और याद रहे कि जो जुल्फ़कार अली खान है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस वक्त 9 मई के वाक़यात के बाद IPP में शामिल हो चुके हैं और अब वो IPP टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, जो दूसरी नशिस्त थी NA 65, जिसका पुराना नंबर था, अब नया नंबर उसका NA 59 है। यहाँ से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने हासिल किए थे 1,57,497 वोट। और दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो मुस्लिम लीग नून के थे सरदार फयाज टिमन साहब, जिन्होंने 1,06,081 वोट हासिल किए थे। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ जो NA 58 है चकवाल, यानी चकवाल का जो हल्का है उसकी तफसीलात। नाज़रीन, चकवाल के अंदर जो आम तौर पर ख्याल है कि यहाँ शख्सियात का वोट बैंक भी है लेकिन बहुत ही थोड़ा है। शख्सियात का वोट बैंक जो है वो 20% है, बाकी जो 80% वोट है वो पार्टी का है या पार्टी के जो लीडरान है उनका है। यानी आप कह सकते हैं कि 100 में से 20% जो वोट है वो मकामी क़यादत जो भी उम्मीदवार है उसका है और 80% जो है उसको पार्टी का वोट पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वोट है चकवाल के अंदर वो पार्टी का वोट है, बैसियत है कि किसी शख्सियत का वोट हो। नाज़रीन, NA 58 में अब जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वही उम्मीदवार हैं जो मेजर ताहिर इकबाल साहब उन्होंने जमा करवाए हैं मुस्लिम नून की तरफ से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाए हैं वो अयाज मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, फौज भी रहे हैं, यानी बहुत से काम उन्होंने किए हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके अलावा राजा रिजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके भी यहाँ से कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और जो जुल्फ़कार अली हैं वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, वो IPP के जो है जुल्फ़कार अली दुल्ला वो IPP के टिकट से यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। यानी इस हल्के के अंदर जो NA 58 है, NA 58 इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के मेजर ताहिर इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अयाज मीर साहब, राजा रिजवान PTI और IPP का उम्मीदवार भी शामिल है। अब नाज़रीन, अगर आप यहाँ देखें तो जो मेजर ताहिर इकबाल साहब है काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका हल्के के अंदर जो है एक किस्म की हल्के के अंदर उनकी पहचान भी है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं अयाज मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मकामी तो है, यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हल्के के अंदर इतनी उनकी जान पहचान नहीं है, जिस तरह के वोटर के साथ टच होता है वो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो उनको वोट देता है। यानी आप कह सकते हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन अगर आप कहें कि मेजर ताहिर इकबाल को एज हासिल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको इस मुकाबले के अंदर एज हासिल है।
اب ناظرین جو اس سے اگلا حلقہ ہے NA59 اس کی بات کرتے ہیں. اس میں دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2018 میں چودھری پرویز الہی صاحب یہاں سے جیتے تھے اور انہوں نے تلہ گنگ جو ہے اس کو ڈسٹرکٹ بھی بنا گیا تھا. تو اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. چودھری پرویز الہی اس کے علاوہ جو ہے وہ منڈی بہاؤدین اور گجرات سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے NA59 تلہ گنگ سے. اور ساتھ ساتھ جو ہے پرویز الہی صاحب کی اہلیہ جو ہے کیسرا الہی صاحبہ ان کے بھی کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع کروائے گئے ہیں ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ کہ کسی وجہ سے اگر پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں تو ان کی جو زوجہ ہیں وہ اس کے اندر مقابلے کے اندر رہیں گی اور وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. اس کے علاوہ پاکستان مسلم نون کے جو یہاں سے امیدوار ہیں وہ ہیں سردار غلام عباس. سردار غلام عباس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیدوار تو ہیں لیکن وہ اتنے مضبوط امیدوار نہیں ہیں. سردار غلام عباس یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہے ہیں, کبھی یہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, تو آپ مسلم نون میں چلے گئے ہیں. تو یہاں پر جو ٹکٹ بنتا تھا وہ ٹمن فیملی کا بنتا تھا, یعنی پاکستان مسلم نون اگر اچھا مقابلہ کرنا چاہتی تو ٹمن فیملی کو ٹکٹ دیتی, لیکن انہوں نے نہیں دیا اور ٹکٹ انہوں نے جو زیادہ تر لگ رہا ہے وہ سردار غلام عباس کو ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسی سیٹ سے جو ضمنی الیکشن ہوا تھا تو چودھری صالح حسین صاحب بھی اس سیٹ سے منتخب ہوئے تھے اسی نشست کے اوپر. لیکن اب اگر آپ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب اور سردار غلام عباس صاحب کو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ ایج حاصل ہے اور وہ آرام سے یہ والی نشست جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ نشست جیت بھی جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین جو سردار منصور حیات ٹمن صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حلقے سے اندر بحیثیت آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی میں جو عمار یاسر ہیں, حافظ عمار یاسر پاکستان تحریک انصاف کے, وہ روپوش ہیں, ان کے بھی کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع ہوئے ہیں. اور فوزیہ ابراہیم صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی صوبائی اسمبلی سے یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ناظرین ان دونوں حلقے کے اندر جو برادریاں ہیں زیادہ تر جو ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں راجپوت برادری ہے, عوان برادری اس کے اندر شامل ہے, چودھری ہیں, ٹمن ہے, ملک برادری ہے, اس طرح کافی ساری برادریاں جو ہے اس حلقے کے اندر شامل ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ووٹ ہے وہ یہاں پر شخصیات سے زیادہ پارٹی کا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی اس میں جو ہے وہ آگے رہتی ہے اور کون سی پیچھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پہلا حلقہ ہے NA58 اس میں سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کو ایج حاصل ہے, لیکن NA59 جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ون سائیڈڈ الیکشن جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.